हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बेहतरीन प्लानिंग के बारे में, जिसको हम उसको अप्लाई अगर करते हैं यानी कि फॉलो करते हैं तो लास्ट के 3 महीने में भी पढ़ के हम इजीली 90 प्लस मार्क स्कोर कर सकते हैं। आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, तो बिना देरी आज के इस बेहतरीन से क्लास को करते हैं हम शुरुआत। क्योंकि हो चुकी है आगाज, रन की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे भाई जिसका संघर्ष अभी जारी है। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफें, अरे ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी है सीने में। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। हमारे पास कितने महीने हैं? लास्ट के 3 महीने बचे हैं। लास्ट के 3 महीने कौन से? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये 3 महीने में हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि जनवरी के महीना जो है इसमें आप लोग को हो सकता है प्रीलिम्स आ जाए, प्रैक्टिकल रहे, इंटरनल प्रैक्टिकल और ओरल वगैरह सब इसी में आ सकता है। तो ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं कि जनवरी में आपके ये सभी चलेंगे। हो सकता है किसी किसी स्कूल में ये जनवरी में ना होते हुए दिसंबर के मिड तक या फिर लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। तो चलिए ऐसा हम कंसिडर करके लेकिन चलते हैं कि जनवरी तक होगा। तो अगर जनवरी से मान लीजिए आपके ये सब चीजें होते हैं तो हमारे पास कितने टाइम मिलेंगे? लास्ट के 2 महीने मिलेंगे। जनवरी महीना तो हमें इसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना आपके प्रीलिम्स चालू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल, ओरल, तो उसी सारे इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसी महीने आपको हो सकता है असाइनमेंट वगैरह मिल जाए, तो सभी कुछ जनवरी के महीने में हो सकता है हो जाए। तो उसको हम जनवरी को इंक्लूड नहीं करते हैं, बस हम 2 महीने को लेके चलते हैं। कौन सा महीना? नवंबर और दिसंबर। नवंबर और दिसंबर को किए तो कितने महीने होते हैं? 2 मंथ। 2 मंथ मतलब 60 डेज मिलते हैं हमें। और 60 डेज में हमें क्या करना है? सिर्फ मैथ, साइंस और एसएसटी, इन 3 सब्जेक्ट पे हमें क्या करना है? फोकस करना है। अगर ये 3 सब्जेक्ट हम 60 डे के अंदर कंप्लीट कर देते हैं तो ये एक कदम जो है हम 90% प्लस मार्क स्कोर करने की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं मैथ्स। जो भी सिलेबस है हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स में सिलेबस कितना है? मैथ्स का अगर हम कंसिडर करें मैथ्स 1 प्लस मैथ्स 2 को, तो टोटल चैप्टर कितने होते हैं हमारे? 13 चैप्टर। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं कि 13 चैप्टर में से आप लोगों ने मैथ्स 2 और मैथ्स 1 दोनों को ऐसा कंसिडर कर रहे हैं हम कि दो दो चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कैसे? क्योंकि आप लोगों का भी जो प्रीलिम्स हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आपने कुछ ना कुछ तो चैप्टर पढ़ा होगा। मान लेते हैं हम सिर्फ आप लोगों ने दो दो ही चैप्टर पढ़े होंगे, तभी तक के आपके कितने चैप्टर हो गए होंगे? पढ़ के 4 चैप्टर हो गए होंगे। तो 13 में से हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो बचे कितने पास हमारे पास चैप्टर? 9 चैप्टर बच गए हैं। अब 9 चैप्टर हम क्या करेंगे? इसको जो हमारा वीक है, सॉरी मंथ है, 2 मंथ 60 डेज में हम 9 चैप्टर पे फोकस करेंगे। और ये जो है 2 2 चैप्टर आपने जो कंप्लीट किया है उसको हम नेक्स्ट महीने में देखेंगे। यानी कि 60 डेज में तो हम ये 9 चैप्टर करने में कंप्लीट 60 डेज तो नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे। 30 to 35 डेज में हमारा 9 चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बचे कुछ डे रहेंगे इसको हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मैथ्स के लिए इतना सिलेबस। ऐसे अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में साइंस 1 प्लस साइंस 2 दोनों को मिलाया जाए तो कितने चैप्टर होते हैं? 20 चैप्टर होते हैं। जो ये 20 चैप्टर था आप लोगों को, 20 में से हमें बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा 20 नहीं करना है, हमें पूरा परफेक्ट नहीं करना है। हर एक चैप्टर हम नहीं करेंगे, कुछ चैप्टर को हम स्किप भी करेंगे। तो 20 में से हम क्या करेंगे? 70 चैप्टर। ऐसा मान के चलते हैं कि 20 में से हम 70 ही चैप्टर करेंगे। 20 हम पूरे चैप्टर नहीं करेंगे। कितने करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 70 करेंगे। अगर आप लोग 70 को भी अच्छे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आप इजीली 40 आउट ऑफ 35 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो। 40 आउट ऑफ 35 हो सकता है आप 40 में से 40 भी ला लो, लेकिन उसके लिए पूरा परफेक्ट आपको 17 के 17 चैप्टर अच्छे से करने पड़ेंगे। 17 में से मान लेते हैं आपके दो दो चैप्टर हो गए साइंस में साइंस 2 के, तो कितने चैप्टर हट जाएंगे आपके? 4 चैप्टर। 70 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो कितने चैप्टर बचे हमारे पास? अभी बस 13 चैप्टर। यानी कि ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? बस 13 चैप्टर पढ़ना है। ये दो दो चैप्टर तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, उसको हमें क्या करना है? बस रिवीजन करना है। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एसएसटी। एसएसटी में कितने सब्जेक्ट आते हैं हमारे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एक आता है ज्योग्राफी। ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि तीनों को अगर मिला दिया जाए, तीनों जो भी सब्जेक्ट उनको मिला दिया जाए तो कितने चैप्टर मिलते हैं हमारे? 23 चैप्टर। 23 चैप्टर कैसे होते हैं? हिस्ट्री के 9 चैप्टर, पॉलिटिकल के 5 और ज्योग्राफी के 9 चैप्टर। टोटल हो जाता है 23 चैप्टर्स। ऐसा हम मान के चलेंगे 23 चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ हम कितने चैप्टर करने वाले हैं? 20 चैप्टर ही करेंगे। 3 चैप्टर को हम स्किप कर देंगे। वो नहीं भी करेंगे तो हम आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हैं।
तो तीन चैप्टर को हम स्किप कर देंगे। अगर हमने 3 चैप्टर स्किप कर दिया तो कितने चैप्टर बचे हमारे पास? 20 चैप्टर। और ऐसा मान के चलते कि 20 चैप्टर में से आप लोगों ने फर्स्ट सेमिस्टर में जो भी आप लोगों का एग्जाम हुआ दिवाली के पहले, उसमें आप लोगों ने ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल का, आप लोग ऐसा कंसिडर करिए कि मतलब ज्योग्राफी का आप लोगों ने 2 पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि इतने दिनों में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किया होगा। तो ज्योग्राफी के 2 चैप्टर मान लेते हैं, हिस्ट्री का आप लोगों ने 2 चैप्टर कर लिया होगा, और पॉलिटिकल का हम मान के चलते हैं कि आप लोगों ने एक ही चैप्टर किया होगा। तो टोटल चैप्टर आप लोगों ने कितना कर लिया है? 5 चैप्टर। हमें करना कितना है बोर्ड एग्जाम के लिए? 20 चैप्टर, और आप लोगों ने 5 चैप्टर ऑलरेडी कर चुका है। तो अब इसके बाद बचे कितने? 15 चैप्टर बचे। यानी कि हमें लास्ट के 2 महीने जो बचे हैं 60 डेज, उसमें हमें किस पे फोकस करना है? 9 चैप्टर मैथ्स 1 के इस पर, और 13 चैप्टर साइंस पे, और 15 चैप्टर एसएसटी के। यानी कि टोटल अगर कंबाइन किया जाए तो यहाँ से 9 हो जाता है, यहाँ से 13 चैप्टर और यहाँ से 15 चैप्टर। इसके लिए अगर हम प्लानिंग किया जाए तो ये हम एक स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसको हम ये अप्लाई अगर करेंगे तो नवंबर और दिसंबर के मिड तक जाने जाए तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे 9 चैप्टर के साथ। ये 13 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ये 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी का। और ये जो चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है इसका रिवीजन भी हो चुका होगा। कब तक? मिड तक। कब? कौन से मिड तक? दिसंबर के मिड तक। तो चलिए हम स्ट्रेटेजी को एक बार देख लेते हैं। नवंबर महीने में मान लीजिए ये किसके लिए स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं? मैथ्स के लिए। तो मैथ्स में क्या है मान लेते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर यानी कि कल का दिन। 1 नवंबर को आप लोगों को ये जो है 1 नवंबर को आपको ये वीडियो मिलेगा। मैथ्स 1 का हम प्रैक्टिस सेट 5.1 का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 किसके? प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 मैथ्स 1 के ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। कल हमें हमारा जो है मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 5.4 आ जाएगा, चैप्टर नंबर 5। ये इसके 5 यानी कि लास्ट प्रैक्टिस सेट हमें कल मिल जाएगा मैथ्स 1 का 1 नवंबर को। 2 नवंबर को हम क्या करेंगे? मान लीजिए अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है एक भी वीडियो, तो आप लोग 1 नवंबर को ये वीडियो आएगा तो ये तो वॉच करोगे ही, लेकिन आप 1 नवंबर को दिन में जो भी टाइम मिलेगा उसमें आप अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 प्रैक्टिस सेट कहां से लेके 5.1, 5.2, 5.3 अगर ये वॉच नहीं किया यानी कि देखा नहीं है आप लोगों ने, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये शाम को 7:07 पे, इवनिंग में 7:07 पे प्रैक्टिस सेट 5.4 हम अपलोड कर देंगे, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि इवनिंग तक आप प्रैक्टिस सेट 5.1, 2, 3 और 5 सॉरी 4 ये पूरे आप लोग क्या होंगे? कर चुके होंगे। और नेक्स्ट दिन जब आएगा 2 नवंबर, तो इस 2 नवंबर को आप लोगों को क्या करना है? जो भी आपने प्रैक्टिस सेट पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। और ये 4 प्रैक्टिस सेट आप इजीली कर लोगे क्योंकि बहुत इजी है ये। मतलब ये चैप्टर जो है पांचवा चैप्टर बहुत इजी है मैथ्स 1 का, तो आप इजीली इसको एक दिन में भी खत्म कर सकते हो। तो ऐसा हम कंसिडर कर चलते हैं 1 नवंबर को आप पूरे प्रैक्टिस सेट पढ़ लोगे, और 2 नवंबर को मान लीजिए आप पूरे नहीं पढ़ पाए तो 2 तो पढ़ पाओगे। 2 नवंबर को क्या करेंगे? फिर 2 बचे होंगे उसको पढ़ लेंगे, और 2 नवंबर को ही हम पूरा एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। किसका? मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे मैथ्स 1 का एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अभी नेक्स्ट 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच हम लेके आएंगे मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 5 के पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन। तो जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन आएंगे 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच, वो आप लोगों को देखना है, और देखने के साथ साथ उसके साथ जो भी टाइम मिलता है आप लोगों को उसको प्रैक्टिस भी करते चलना है। तो ये हमारा कंप्लीट कब हो जाएगा? 8 नवंबर को हो जाएगा हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 5 मैथ्स 2 का। हमारे जो भी वीडियो आएंगे अल्टरनेट में आएंगे, पहला मैथ्स 1 देन मैथ्स 2, फिर मैथ्स 1 फिर मैथ्स 2। तो यहाँ पे हमारे पहले हमने मैथ्स 1 का लाया था, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था, जो कि 2 नवंबर तक हो जाएगा। 8 नवंबर तक हमारा आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 मैथ्स 2 का। उसके बाद 9 नवंबर जो है इसको आप करना है रिवीजन। 9 नवंबर को क्या करना है आपको? रिवीजन। जो भी आप 3 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में प्रैक्टिस सेट पढ़े होंगे उसका 9 नवंबर को बैठ के हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। नेक्स्ट जब 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हम क्या करने वाले हैं? मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर 6 लेके आएंगे पूरे प्रैक्टिस सेट 5.1 से लेकर 6.1 से लेकर 6.6 तक सभी इसमें प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। कब से? 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में ये पूरे प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर 6 का। और नेक्स्ट डे जो आएगा 16 नवंबर, 16 नवंबर को क्या करना है? आपको पूरे दिन बैठकर रिवीजन करना है। ये रिवीजन का डे जो है, ये रिवीजन डे जो है तुम्हारा संडे है।
ये हम प्लानिंग एक बहुत अच्छे से बैठ के प्लानिंग मैंने बनाया हूँ। तो इस प्लानिंग से अगर आप पढ़ोगे तो गारंटी है कि आप लोग इजीली 90% मार्क की तरफ चले जाओगे। तो ये संडे को जो रिवीजन डे जो दिया है, वो रिवीजन डे कौन सा डे है हमारा? संडे का। तो आप संडे को इजीली बैठ के रिवीजन कर सकते हो, या आप लोग क्या करोगे, पूरा वीक पढ़ोगे और लास्ट में रिवीजन करोगे। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, 70 से 21 नवंबर तक, यानी कि पूरा एक वीक हो जाता है। इसमें आपको मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 6 मिलेंगे, पूरे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन, वीडियो अपलोड होंगे। आप लोगों को वीडियो देखते जाना है रोज के रोज। हर एक वीडियो हमारा कब आएगा? 7:07 सॉरी 7:07 पे इवनिंग के टाइम में हर एक वीडियो आएगा। यहाँ पे मैथ्स 2 का कंप्लीट हो जाएगा 21 नवंबर को 6 चैप्टर, और 22 नवंबर को हमें क्या करना है, इसी चैप्टर को, जो हमने 6 चैप्टर को 21 को कंप्लीट किया है पूरे वीडियो को देख के, उसको रिवीजन करना है। और ये जो कंप्लीट करेंगे हम, इसके साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है मैथ्स के पेपर में। यहाँ पे 22 नवंबर को हमारा रिवीजन हो जाएगा कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 6 मैथ्स 2 का। अब लास्ट चैप्टर बचता है हमारा मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, 23 से 29 नवंबर के बीच में ये हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और 30 नवंबर को आपको बैठ के ये चैप्टर को क्या करना है, रिवीजन करना है। ये पूरा प्लानिंग है नवंबर का। नवंबर महीने में अगर ये लोग अगर आप ये सभी कर लोगे, तो आपके टोटल कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे? ये एक चैप्टर 2 नंबर को तो आपको एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। 5वां लेसन मैथ्स 1 का एक चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। दूसरा चैप्टर 9 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तीसरा 16 नवंबर को, और चौथा चैप्टर 22 नवंबर को, और लास्ट यानी कि 5th चैप्टर 30 नवंबर को आपका खत्म हो जाएगा, प्लस रिवीजन के साथ। 30 नवंबर तक आप 5 लेसन कंप्लीट कर दे रहे हो। कितने लेसन? 5 लेसन। बचे कितने थे हमारे पास? 9 लेसन बचे थे। 9 में से आप लोगों ने 5 लेसन अगर आप लोगों ने नवंबर में ही कंप्लीट कर लिया, तभी हमारे पास दिसंबर का पूरा मंथ बचा है। दिसंबर में 4 चैप्टर बचेंगे, और जो भी दिन बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो जब दिसंबर का महीना आएगा, तो जो आपके चैप्टर कितने बचे थे? 9 चैप्टर। 9 में से हमने ऐसा मान के चलिए, जो भी सिलेबस था ये आफ्टर दिवाली के बाद का सिलेबस था, तो आफ्टर दिवाली अपन ने ये सब कंप्लीट कर लिया। जो इसके पहले के चैप्टर बचे होंगे, यानी कि मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर, मैथ्स 1 का कंसिडर किए तो 1 से लेके 4 चैप्टर तक, और मैथ्स 2 का 1 से लेके 4 चैप्टर तक, ये जो चैप्टर से 1 to 4 मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के, इसके हम लेके आएंगे वन शॉट वीडियो। कब से कब तक? 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। ये सभी आपको मिलेंगे वन शॉट वीडियो, चारों चैप्टर के, मैथ्स 1 के 4 चैप्टर के, मैथ्स 2 के 4 चैप्टर के, टोटल हो जाएंगे हमारे 8 चैप्टर, यानी कि 8 चैप्टर को आपको वन शॉट वीडियो मिलेगा। कब से? 1 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक। यहाँ पे हम एक चैप्टर के लिए 2 दिन देंगे, क्योंकि वन शॉट वीडियो जो होता है बहुत लंबा होता है। तो वन शॉट वीडियो हम देखेंगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वीडियो होता है। तो वन शॉट देखेंगे प्लस उसका रिवीजन करेंगे, तो उसके लिए हमें कम से कम 2 दिन तो लगेगा। तो एक दिन हम वीडियो देखेंगे, और उसके नेक्स्ट दिन में हम क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही हमें टोटल अगर काउंट किए तो 4 लेसन के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा? 4 चैप्टर के लिए 8 दिन। तो 8 चैप्टर के लिए हमें कितने दिन लग जाएगा? 16 दिन। तो हम 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 16 तक के इसको कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है 15 तक हो जाए, तो बढ़िया बात है। उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा हमें 17th ऑनवर्ड, यानी कि 17 तारीख के बाद से दिसंबर के महीने में हम क्या करेंगे, मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा सिलेबस तो पूरा खत्म हो गया है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें नवंबर महीने में 5 लेसन खत्म कर दिए थे, 8 लेसन हमने यहाँ खत्म कर दिए। टोटल हो गया हमें 13 लेसन, 13 चैप्टर थे हमारे पास मैथ्स का, हमने टोटल 13 चैप्टर खत्म कर दिया है। तो जो टाइम बचेगा 17 के बाद का, जो भी टाइम बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सभी तो प्लानिंग किसके लिए था? मैथ्स के लिए था। अगर आप लोग ऐसा प्लानिंग के साथ पढ़ोगे, तो आप जाहिर सी बात है 90% से ज्यादा मार्क स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं उसके अगले दिन। जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके अगले दिन रिवीजन, जैसे नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा उसके अगले दिन रिवीजन। अगर इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हम स्कोर कर सकते अच्छे मार्क। ये 90% मार्क आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये सभी प्लानिंग था नवंबर महीने का, और ये दिसंबर का, ये था मैथ्स 1 के लिए, सॉरी मैथ्स के लिए। अभी चलते हैं हम साइंस के लिए और एसएसटी के लिए, क्योंकि हमें ये 2 महीने में क्या पढ़ना है, मैथ, साइंस और एसएसटी। तो मैथ्स का तो हम पूरा दिसंबर के मिड तक के ही खत्म हो जाए, 16 दिसंबर मिड तक के हम पूरा खत्म कर दे रहे हैं।
तो इसके आगे का जो भी टाइम मिलेगा उसमें तो हम आईएमपी लेके आएंगे, आईएमपी क्वेश्चन जो भी हो गए। अब बचेगा साइंस और एसएसटी का। तो साइंस के लिए एंड एसएसटी के लिए ऐसा हम कंसिडर करके चल रहे थे कि आप लोगों ने जो है साइंस के लिए कितने चैप्टर पढ़ लिए हो, 4 चैप्टर पढ़ लिए हो। तो 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर जो भी आपने चैप्टर पढ़े होंगे दिवाली के समय, दिवाली के पहले जो पेपर हुआ था उसके लिए, वो चैप्टर्स को आपको लर्न करके रिवीजन करना है, यानी कि एक बार रिवाइज करना है। अगर भूल गए होंगे तो उसको अच्छे से एक बार डबल से पढ़ के लर्न करना है, उसको रिवीजन भी करना है। कब? 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर। ये दिन जो आपको मिलेगा सैटरडे और संडे, ये 2 दिन है, सैटरडे और संडे। और अभी तो आप लोगों के दिवाली वेकेशन में हो सकता है किसी किसी स्कूल का चालू है अभी भी, तो सैटरडे और संडे आराम से 2 दिन बैठ के ये लर्न कर सकता है, प्लस रिवीजन कर सकता है। किसका? साइंस के 2-2 चैप्टर। और जो हमने एसएसटी की बात किए थे, एसएसटी के कितने चैप्टर किए थे? 5 चैप्टर। वो बैठ के आप 2 दिन में पूरा रिवीजन करेंगे, 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में। उसके बाद 3 नवंबर से आप लोग की प्लानिंग स्टार्ट होगी दिवाली के बाद का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करने का है। या तो आप दिवाली के बाद से कंप्लीट करिए, या तो आप स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो स्टार्टिंग से करिए, चलेगा। आपको जो इजी लेसन लगता है वो इसको पहले पकड़िए, उसको पहले करिए। जो ज्यादा मार्क का वेटेज है उसको जल्दी करिए। जैसे आपको करना है वैसे करना है, लेकिन प्लानिंग ये है कि ये 3 नवंबर से लेके 5 नवंबर एक चैप्टर आपको कोई भी कंप्लीट करना है। चाहे आप साइंस 1 का करिए, अब चाहे आपको साइंस 2 का करिए, आपकी जैसी इच्छा है वैसे करना है। 3 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में चैप्टर नंबर 1 एक चैप्टर खत्म। उसका नेक्स्ट 6 से 8 यहाँ पे एक और चैप्टर करोगे, यानी कि दो टोटल कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2 चैप्टर हो जाएंगे। कितने से कितने तारीख तक? 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर के बीच में। और ये जो है डे 3 से 5, इसमें आपको मिलता है 3 दिन। 3 दिन में आपको एक लेसन खत्म करना है, और लास्ट का टाइम है तो 3 दिन में आप तो एक लेसन इजीली खत्म कर सकते हो। इतनी हमें स्ट्रेटेजी तो रखना पड़ेगा, इतना मेहनत तो हमें करना पड़ेगा कि लास्ट के 3-3 दिन में भी हम पढ़ के एक चैप्टर खत्म करें। 3 दिन कम नहीं होता है, 3 दिन बहुत होता है एक चैप्टर के लिए। 3 दिन अगर हम 3 दिन देंगे तो कितना टाइम लगने वाला है, तो भी हम इसको फॉलो करेंगे। 3 दिन में एक चैप्टर, 8 नवंबर तक एक और चैप्टर। आपकी इच्छा है, अगर साइंस वन दोनों के साइंस 1 का ही करना है तो करिए। जो आपको इजी लगता है वो पहले चैप्टर कर लीजिए, जो हार्ड है उसको बाद में करिए। मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि जो ज्यादा मार्क वाले वेटेज है पहले उनको करिए। मान लीजिए साइंस 1 का जो ज्यादा मार्क का वेटेज होगा, जो भी चैप्टर, उसको उठाइए और एक चैप्टर 3 दिन में खत्म कर दीजिए। फिर नेक्स्ट साइंस 2 का उठाइए, उसको एक चैप्टर खत्म कर दीजिए। इस वीक में आप कैसा साइंस 1 और साइंस 2 दोनों के एक एक चैप्टर खत्म कर देंगे। जो 9 नवंबर रहेगा, 9 नवंबर को आपको क्या करना है? रिवीजन। किसका रिवीजन? जो आपने 2 चैप्टर पढ़ा है, इन दोनों चैप्टर को 9 नवंबर को बैठ के करना है रिवीजन। जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना भी जरूरी है, नहीं तो बाद में हम क्या होता है, भूल जाते हैं। हमें वैसे नहीं करना है, रिवीजन करते चलना है साथ में, कि हमें याद रहे लास्ट तक, बोर्ड एग्जाम आने आने तक सभी चीजें हमें याद रहे। फिर नेक्स्ट 10 नवंबर से 12 नवंबर, 13 से 15, ये इसको फॉलो करके 3-3 दिन का देना है टाइम हमें। और इसमें भी हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करना है? 2 चैप्टर। वो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो दोनों साइंस 1 की करें, या फिर साइंस 1 और एक साइंस 2 का करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करिए। लेकिन 3 दिन में हमें टारगेट लेके चलना है कि 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, मतलब करना है। यहाँ पे आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे, 16 को अगले दिन उसको देना है रिवीजन। ये जो रिवीजन का डे है ये भी सेम इसी की तरह है, मैथ्स की तरफ। रिवीजन का डे जो आ रहा था हमारा, कौन सा आ रहा था? संडे। यहाँ पे भी रिवीजन के डे के लिए आएगा संडे। संडे को आपको बैठ के पूरा रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट आएगा 17 नवंबर से 19 नवंबर, इसके बीचों भी आपको करना है एक एक चैप्टर खत्म। 19 तक एक चैप्टर, 20 से 22 तक एक चैप्टर, टोटल 22 तक हो जाएंगे 2 चैप्टर। 23 को बैठ के करना है रिवीजन। फिर नेक्स्ट आएगा 24 से 26 और 27 से 29, एक एक चैप्टर कर लीजिए, यानी कि 2 चैप्टर हो जाएगा। और 30 को बैठ के करना है रिवीजन। ये हो गया नवंबर का प्लान। ये नवंबर में आपको कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8। आप लोग कितना चैप्टर खत्म कर दिए नवंबर में? सिर्फ और सिर्फ नवंबर के 8 चैप्टर। हमें करने कितने थे? 13 चैप्टर। 13 में से 8 चला गया, बचे कितने सिर्फ हमारे पास? 5 चैप्टर बचे हैं। 5 चैप्टर जो बचे उसको हम किस में करेंगे? दिसंबर के महीने में। 1 से बैठेंगे, 3 तारीख के बीच में एक चैप्टर खत्म। फिर 4 से 6 ये दिसंबर के महीने में बैठ के एक चैप्टर ये भी खत्म। टोटल 6 तारीख तक कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे? 2 चैप्टर। 7 को बैठ के रिवीजन करना है। 7 दिसंबर को पड़ेगा हमारा संडे, संडे को पूरा रिवीजन। फिर 8 से 10 और 11 से 13 इस दिन के बीच में बैठना, एक एक के चैप्टर करना है। एक एक चैप्टर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चैप्टर खत्म। 14 दिसंबर को बैठ के हम क्या करेंगे? रिवीजन।
फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 15 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में एक चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट 18 से 20 के बीच में एक चैप्टर करेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 2 चैप्टर। यहाँ पे हमारे 8 चैप्टर हो चुके थे, यहाँ पे 10, 12, 14, 14 चैप्टर हमने खत्म कर दिया है। करना हमें कितना था? 13। मान लीजिए आपने अगर इधर अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हुआ एक आध चैप्टर, तो इधर का भी एक चैप्टर कर लीजिए। ये कब तक कंप्लीट हो जा रहा है आपका? 20 दिसंबर। अभी भी दिसंबर का हमें 10 दिन बचे हैं, लेकिन हम 20 दिसंबर तक ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि खत्म हो जा रहा है। 21 को रिवीजन भी हो जा रहा है। यहाँ पे हमने मैथ्स का पूरा बेहतरीन तरीके से पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। इधर पढ़ के हमने साइंस का पूरा खत्म कर दिया है। और यही प्लान सेम एसएसटी के लिए भी रहेगा। ये यहाँ से लेके जो भी आपने एसएसटी के लिए पढ़ा होगा, वो आप 5 चैप्टर रिवीजन करिए 1 से 2 नवंबर के बीच में बैठ के। और ये बाकी सब प्लेन जो ऐसे ही चलेगा किसके लिए? एसएसटी के लिए। एक चैप्टर खत्म करिए, ऐसा एक चैप्टर खत्म करिए, हिस्ट्री का एक, ज्योग्राफी का एक, 2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। 9th को बैठ के उसका रिवीजन करिए। वैसा ही सेम हर एक दिन चलना है, एक एक चैप्टर खत्म करना है। 10 से 12, 13 से 15 एक एक चैप्टर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। एसएसटी के भी साथ में हमें करते चलना है। टोटल कितने चैप्टर हो जाएंगे हमारा 20 नवंबर तक? 14 चैप्टर। करने कितने थे हमें? 15 चैप्टर। एक चैप्टर इधर उधर हुआ है, उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। अगले दिन 21 ही दिसंबर है ना, अभी टाइम तो हमें बचा है। 22, 23, 25 को पढ़ के 15 चैप्टर भी खत्म कर लीजिए। अगर उतना भी नहीं हुआ है और भी बचा है आपका, तो उसको और एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। दिसंबर के महीने तक के पूरा सिलेबस जो है क्या हो जाएगा आप लोगों का? खत्म हो जाएगा। यह हमारा जो भी प्लान था ये किसके लिए था? नवंबर से पढ़ के दिसंबर तक मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 17 दिसंबर से तो मैथ्स का रिवीजन भी आने लगेगा। और ये सभी चीज आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सभी चीजें मिल जाएगी। ये तो वीडियो तो हमारे रोज आता ही है 7:07 पे इवनिंग में। ये वीडियो तो आप लोगों को मिलेगा ही पूरा प्लानिंग के साथ। जो प्लानिंग है उस दिन में उस प्रैक्टिस सेट वो अपलोड हो ही जाएगा। उसको आपको पहले देखना है, उसके बाद देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। अब ये सब तो हमें करना ही है, लेकिन ये पूरा प्लानिंग को पूरा करने के लिए आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये पूरा प्लानिंग जो है इसको पूरा करने के लिए हमें डेली कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें डेली जो है कितना पढ़ना पड़ेगा? 4 आवर्स। सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे। अब इतना तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि बचे कितने महीने हमारे पास? लास्ट के 2 महीने। अगर 2 महीने हम 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ही पढ़ेंगे? हमें 4 घंटे तो रोज हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब 4 घंटे कैसे पढ़ेंगे? मैथ, साइंस, एसएसटी। मैथ्स को देंगे हम डेली 1.5 आवर, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। किसको? मैथ्स के लिए। साइंस के लिए भी सेम टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। एसएसटी के लिए सिर्फ और सिर्फ देंगे हम 1 आवर। एसएसटी के लिए कितना टाइम देंगे हम? 1 घंटा देंगे एसएसटी के लिए। अब ये जो 1 आवर 1.5 आवर देंगे मैथ्स के लिए, उसमें क्या करना है आपको? जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसको तो पहले आप लोगों को देखना है। देखने के बाद उसको क्या करना है? जो भी टाइम मिलेगा, हमारा वीडियो मोस्टली 30 to 35 यानी 40, मैक्सिमम 40 मिनट का होता है। इससे ज्यादा नहीं जाता है। हो सकता है 40 से 45 हो, लेकिन इससे ज्यादा वीडियो नहीं होता है। अगर आप 45 मिनट का वीडियो भी देखते हैं तो आपके पास 45 मिनट बचता है रिवीजन करने के लिए। तो आप 45 मिनट वीडियो देखिए, 45 मिनट रिवीजन करिए। उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी और प्लस रिवीजन भी होते जाएगा, प्रैक्टिस भी होते चलेगी। और रिवीजन के लिए डे तो हमने स्पेशल दे के रखा है। हर एक संडे को हम बैठ के स्पेशली उसका रिवीजन करेंगे। तो आप लोगों को ऐसे फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा साइंस। साइंस में कैसे पढ़ना है? आप लोग 1 घंटा हमें क्या करना है? लर्न, याद करना है। 1 घंटा हम क्या करेंगे? याद करेंगे। और जो 30 मिनट बचेगा, हाफ आवर, उसमें हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। अब ये साइंस का होने के बाद एसएसटी। एसएसटी के लिए कितने घंटे देना है हमें? 1 घंटा। 1 घंटे कैसे? 45 मिनट जो हम याद करेंगे। जो भी एसएसटी का जो भी चैप्टर है उसको हम 45 मिनट याद करेंगे और लास्ट 15 मिनट उसको रिवाइज करेंगे। 15 मिनट उसको क्या करेंगे? हम रिवाइज भी करेंगे। यानी कि पढ़ने के साथ साथ हम रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसे अगर हम करेंगे तो फिक्स है कि 90% तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ये सभी स्ट्रेटेजी था आपको 2 महीने का। और अगर इस तरीके से आप पढ़ाई कर लोगे तो मैं बता रहा हूँ 90% तो कहीं नहीं जाने वाले आपके। 90%। आप बोलोगे भैया बस इतने पढ़ने से 90%, ठीक है 90% ना सही 80% तो होगा। कब तक? दिसंबर का मिड तक,
दिसंबर तक कितने परसेंट की पढ़ाई हो जा रही है? 80% की। बचे कितने? जो भी बचे हैं आपको जितने का टारगेट होगा उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पीवाईक्यू लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको हम पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम भी तो है, ये तो दिसंबर तक था। आपके प्रीलिम्स हो सकते हैं जनवरी में रहे तो कितने दिन के लिए प्रीलिम्स रहेगा? 10 दिन। 10 से 12 दिन प्रीलिम्स खत्म। असाइनमेंट वगैरह सब साथ में आ जाता है, आप लोग उस समय कर लोगे। प्रीलिम्स वगैरह सब ऐसा मान के चलते 15 दिन में आप सभी का ये पूरा खत्म हो जाएगा, 15 से 20 दिन में। इसके बाद जनवरी के कितने दिन बच जाएंगे? 10 दिन। दिसंबर के ऑलरेडी 10 दिन बच रहे हैं, 20 तक के तो अपना पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, पढ़ के सिलेबस पूरा खत्म कर ले रहे हैं हम। 20 तक के इधर से 10 दिन बच रहा है। जनवरी के 10 दिन, 20 दिन हो गए। फरवरी से हमारा कब से पेपर स्टार्ट होने वाला है? 21 फरवरी से। ये 10 10 20 दिन तो हमें मिले हैं। इसके साथ साथ फरवरी का ऐसा मान के चलते कि फरवरी का हम 15 तारीख तक के ऐसा हम मान के चलते हैं कि 15 तारीख तक हम पढ़ेंगे। ऐसे रिवीजन विजन चलते रहेगा ये सिलेबस, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा क्या? लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस भी तो हमें देखना है, तो ये सिलेबस तो खत्म हो जाएगा ही। प्रीलिम्स वगैरह आपका अगर साथ में चलता है तो प्रीलिम्स वगैरह भी चले जाएगा। कब तक के? जनवरी के मिड तक के। ऐसा हमारा सिलेबस खत्म हो जा रहा है इसके मिड तक के, दिसंबर के मिड तक। आपका प्रीलिम्स वगैरह ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि जनवरी के मिड तक खत्म हो जा रहा है, तो भी उधर के 10 15 दिन बचेंगे। और फैब के भी 10 15 दिन, अभी 1 महीना बचे रहेगा। 1 महीना हम क्या करेंगे? ये पूरा तो सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। करना क्या है? 1 महीना बैठ के जो हमारा लैंग्वेजेस है, जो भी लैंग्वेजेस बचे हैं, लैंग्वेजेस का हमने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे। ये हमें फोकस किस पे करना है? मैथ साइंस एसएसटी। ये सिलेबस खत्म होगा तो लैंग्वेजेस हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये लैंग्वेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों को मार्क स्कोर करने हैं, अच्छे मार्क स्कोर करना है, तो लैंग्वेजेस ही मार्क स्कोर करवाता है खासकर। तो लैंग्वेजेस में हम क्या करेंगे? जो भी टाइम बचेगा, आपके प्रीलिम्स जैसे खत्म होंगे, दिसंबर तक तो आप ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हो। प्रीलिम्स खत्म हुआ, लग जाएंगे हम लैंग्वेजेस के ऊपर। लैंग्वेजेस के ऊपर हम लग जाएंगे। अगर लैंग्वेजेस के आप लोगों को वीडियो चाहिए, किसका? ग्रामर्स का। अगर ग्रामर का वीडियो चाहिए, वन शॉट ग्रामर का लेके आएंगे। राइटिंग स्किल की अगर वीडियो चाहिए तो वन शॉट राइटिंग स्किल के लिए भी लेके आएंगे। राइटिंग स्किल, ग्रामर, सभी हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों सब्जेक्ट के लिए हम इस चैनल पे आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियो लेके आएंगे। ग्रामर हो गया, चाहे उसकी राइटिंग स्किल हो गई, पूरा ये सभी चीज हम लास्ट जो भी डे बचेंगे ये सब खत्म करने के बाद, दिसंबर का मिड में सब खत्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद जो भी टाइम बचेगा हम सिर्फ और सिर्फ टाइम देंगे लैंग्वेजेस को। और लैंग्वेजेस हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। लैंग्वेजेस में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें ज्यादा टाइम किसमें लगने वाला है? इसी चैप्टर्स में। ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट अगर कर लेते हैं दिसंबर तक तो लैंग्वेजेस कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेजेस हम लास्ट के 20 25 दिन में पढ़ के हम इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क। 100 में से आउट ऑफ पेपर कितने का रहता है? 80 का। 80 आउट ऑफ इजीली 70 75 आप स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रामर, राइटिंग स्किल, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पर ये सभी हम कब करेंगे? ये सब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। रही बात प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आप लोग तो पेपर सॉल्व कर सकते हो ना, हिंदी इंग्लिश मराठी का इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ग्रामर की बात रही तो बीच में हम एक बार ग्रामर भी ले लेंगे। इन्हीं के बीच में ये सब चालू रहेगा, इसी के बीच में कभी हम ग्रामर्स का एक सेशन ले लेंगे तो ग्रामर्स हो जाएगा, राइटिंग स्किल भी चल जाएगी, सभी चीज हो जाएगा। तो बाकी सब जो आता है इसके लैंग्वेजेस में क्या आता है? पैराग्राफ ही आता है ना। पैराग्राफ से हमें आंसर लिखना रहता है, समझ वो अपने मन से हम लिख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब मेन हमारे लैंग्वेजेस कौन सा है? मैथ साइंस एसएसटी, ये सब्जेक्ट अगर हम खत्म कर देते हैं तो हमें लैंग्वेजेस खत्म करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा पूरा प्लान था 2 महीने का मिड तक, यानी कि ये कंसिडर करके अगर हम चले, पढ़ना कितना है? बस हमें 4 घंटे। ये 4 घंटे को आपके ऊपर है, कैसे भी डिवाइड करिए। 2 2 घंटे को आप डिवाइड कर लीजिए, 2 घंटे 2 2 घंटे। 2 घंटे मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, 2 घंटे इवनिंग में पढ़ लीजिए। अब किसी किसी का ट्यूशन वगैरह रहता है, तो अगर मॉर्निंग में ट्यूशन है, दोनों दोनों घंटे को जो भी है 4 घंटे, 2 2 घंटे डिवाइड करिए। शाम को जब भी आप फ्री होते हैं 7 बजे के बाद, 7 से 9, 2 घंटे पढ़ लीजिए, 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, खाना वगैरह खाइए, उसके बाद फिर 10 से 12 बजे तक 2 घंटे लीजिए। और 2 घंटे में जो भी है 4 घंटे का पूरा सिलेबस जो भी है 4 घंटे पूरा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है डेली का।
ये हमें एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी हम 90% के पास जा पाएंगे, वरना हम 90% स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें 4 घंटे तो पढ़ना ही है, कम से कम 4 घंटे। अगर संडे वगैरह को ज्यादा टाइम मिलता है तो आप उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही था, आपके लिए इतना सारा चीज हमने बताया, आप इसको बेहतरीन तरीके से फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करोगे तो जाहिर सी बात है 90+ मार्क तो स्कोर कर ही लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको हमारे वीडियो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमने अभी भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा यूट्यूब जो है फीड में नहीं भेजता है वीडियोस को। अगर वीडियो को फीड में जाना, अगर आगे जाना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसको आप डेली वॉच करिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, तो हमारा वीडियो जो है आगे तक जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प होगा। लास्ट के 3 महीने पढ़ के भी वो 90+ मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।